बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम करम और फजल करे, दुनिया जहान की नेमतें रहमतें और बरकतें अता करे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ काली गाजरों की कांजी, जो कि बाज़ारों में बिकती है और ये घरों में भी बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है ना वो घरों में बनाते हैं। तो इसमें क्या डलता है, ये मैंने दो किलो काली गाजरें ये ली। इसमें क्या डलेगा, हस्बे ज़रूरत मिर्च तकरीबन आधी चाय की चम्मच, क्योंकि जब पानी पीते हैं ना इसका तो गले को लगती है, इसलिए आपने आधी चाय की चम्मच डालनी है। और हस्बे ज़रूरत आपने नमक डालना है। इसमें ये राई डलती है, ये देखें, ये साबुत है राई दाना, जिसको मस्टर्ड सीड कहते हैं। इसको आपने ऐसे क्रश कर लेना है। ये देखें, ये मैंने क्रश कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको आपको बताना है कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसको लेके इसके पील कर लिया आप, ऐसे पील करके, ठीक है। इस तरह आपने पील करना है, सारे इसके ऊपर वाला छिलका उतार के, ये ऐसे ये उतार के फिर आपने इसको धो लेना है, ठीक है। धो के तो फिर आपने इसको इस तरह इस फॉर्म में काटना है, ब्रीक ब्रीक। मैं हाथ धो के आपको दिखाती हूँ, इसको धोते हैं। ये देखें, ये मैंने धो लिया है। इसका ऊपर से भी इसका टॉप उतार देना है और नीचे से भी इसको काट देना। फिर आपने इसको ब्रीक ब्रीक आपने इस तरह, ये देखें, इस तरह ब्रीक ब्रीक आपने काट लेनी है, ठीक है। और बड़ी एहतियात से आपने काटना है, ये ना होगा कहीं आप हाथ काट लें। इस तरह आपने सारी काटनी है और बारीक बारीक हो। अगर वो बीच में से टूट भी कट भी जाती तो खैर है। जिस तरह अब ये मोटी है, इसको काटते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, ऐसे आहिस्ता सा करके, ऐसे। ये नहीं कि ऐसे नहीं करना, इस तरह नहीं लेके आना। अगर इस तरह लेके आएंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। इसलिए जब आपने करना है तो इसको ऐसे कर लेना, फिर इसको ऐसे देखें, फिर देखें। अगर दरमियान में कट जाता है, ये गाजर कट जाती तो खैर कोई बात नहीं। फिर आपने इसी तरह लेके आपने साइड पे इसको कर लेना है। ये देखें, डी शेप होती है ये। फिर इसको आपने फिर पीछे हाथ कर लेना। ये इसका स्टाइल आप इस तरह की रखने चाहते हैं, इस तरह रखना है। इसको दरमियान में कट करना चाहते हैं तो उसको आप दरमियान में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपने 10 किलो पानी, स्टील का बर्तन होना चाहिए, सिल्वर स्टील का नहीं। अगर आपके पास जिसमें अचार डालते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिसको ताम चीनी के, वो क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का बर्तन जिसमें अचार वगैरह डालते हैं, अगर वो हो तो बेहतर है, मर्तबान हो तो बेहतर है। अगर नहीं तो आप स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 10 किलो पानी डालना है और ये इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाह, ये इसमें डाल दिया। और यहाँ पर आके मैंने तकरीबन ये 6 से 7, यानी कि आप अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे ना तो आप उसको कह दें 20 रुपये की राई दे दो, ठीक है। वो 20 रुपये की राई ला के, जो कि इस फॉर्म में होगी, ठीक है। फिर आपने इसको चट्टू वट्टे में कूट लें या ग्राइंडर में कट कर लें करके, तो ये पाउडर बन जाएगा। इसके बाद इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। 20 रुपये की पूरी बना के उसको आपने क्रश करके इसमें डाल देना है। मैं ये इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर भर के डालूँ, क्योंकि इसके साथ खटाई होनी है, इसके साथ इसकी खट्टा बनेगा जो पीने में मज़ा आएगा, ठीक है। और इसमें आपने हस्बे ज़रूरत नमक डालना। नमक इतना डालना कि जो गाजरें हैं उसके अंदर नमक रच जाए। मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 डालूँगी ये नमक। अगर ज़्यादा हो जाता है तो पानी डाल के उसको पतला करना है। कई बहुत गाढ़ी पीते हैं, कई हल्की पीते हैं, ठीक है। इसमें बस इतनी मिर्च डालनी है, ये इससे ज़्यादा नहीं, आधी चाय की चम्मच, ये बस। उसके बाद आपने इसको घोल लेना है। घोल के सुरख मिर्च का पाउडर, राई, नमक, 10 किलो पानी, और उसको आपने बारीक बारीक काट लेना है इनको। ये देखिए, ये रह गई है तो इसको मैं अब काट के डालूँगी। अच्छा, ये आपने इसको धूप में ढाँप के, इसके ढक्कन के साथ ढाँप के इसको आपने छत पे रखना है
ऊपर ढक्कन देना है। ढक्कन के ऊपर आपने वेट रखना है, कोई ईंट रख लें, कोई वज़नी चीज़ रखें, ताकि कोई बिल्ली या कोई और कोई चरिंद परिंद जो भी कोई जानवर वो इसका ढक्कन ना उतारे और इसके अंदर मुंह ना मार दे। ठीक है, ढाँप के तो आप नीचे आ जाए। अगले दिन जब जाएंगे ना तो आपने देखना कि ऊपर इसके झाग आई होगी, झाग आई हुई। आपने साथ चम्मच लेके जाना है, चम्मच लेके जाना, फिर जाके आपने इसको इसी तरह फिर दोबारा हिलाना है। पहले टाइम सुबह के टाइम, फिर शाम को सूरज ढलने से पहले आपने फिर जाना है, फिर ये चम्मच लेके जाना, फिर जाके आपने इसको ऐसे हिला देना है। ठीक है, दूसरे दिन भी ऐसे ही करना है, सुबह शाम इसी तरह हिलाना है। झाग उसके ऊपर आई होगी, आपने परेशानी होना, आप ये ना समझना कि ये पानी बुस गया, ये ख़राब हो गया तो इसको ज़ाया करो, नहीं। वो जो झाग होगी वो इनको गलाएगी, गाजरों को गलाएगी। ठीक है, फिर तीसरे दिन जाके आपने इसी तरह फिर सुबह भी इस तरह पानी को हिलाना है, जाके झाग वाले पानी को, फिर शाम को भी आपने उसको हिलाना है। उसके बाद फिर आपने ये गाजर को पकड़ के मुंह में डाल के देखना है कि ये गल गई है। अगर आपके मुंह में क्रंच आ रहा है तो इसका मतलब कि अभी इसको एक दिन और लगेगा। अगर खाने में आसानी है तो इसका मतलब ये तैयार हो गई है। उसके बाद आप इसका नमक और मिर्च चेक कर लें, नमक कम होगा तो नमक डालें, अगर मिर्च कम होगी तो मिर्च तो अगर ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह ये होगी आपकी कांजी तैयार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन और कम से कम 3 दिन, फिर इसको आप चिल करके पिएं। और ये हाजमेदार है, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है, ये जिगर के लिए बहुत अच्छी है। ये मेरी दादो अल्लाह बख्शे रोटी इसके अंदर डुबो के तो वो खाया करती थी और कहती थी कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसको खाने में इसको हिस्सा बनाया करो सर्दियों में ख़ासकर। और ये इसके कुछ हफ्ते होते हैं गाजरों के। ये मैं काफ़ी दिनों से अपने बच्चों को कह रही थी काली गाजरें लेके आओ, काली गाजरें लेके आओ। 1-2 मेरे अपने अजीज़ थे तो मोहसिन जो कि अमेरिका से आए हुए थे, तो वो खैर से चले भी गए हैं, लेकिन गाजरें मिल नहीं रही थी। आज टाउनशिप से जाके ये गाजरें ढूंढ के लेके आए हैं, तो मैं ये डाल रही हूँ। तो बस किस्मत में दाने दाने पे खाने वाला का नाम लिखा होता, उनकी किस्मत में नहीं था। तो चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, जब ज़िंदगी होगी दोबारा जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बना के उनको पिलाऊँ। उनको बहुत पसंद है, हम सब भी बहुत पसंद करते हैं, बल्कि मेरा सारा ख़ानदान जो है ना ये बहुत पसंद करते हैं। आप भी इसी तरह बनाएं, पिएँ। जब आपको ये बहुत अच्छी लगे, पसंद आए, तो फिर आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का ऑल वाला बटन प्रेस करना है। और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स को तहमीना विद किचन का लिंक्स का कहना है कि आप यूट्यूब पर जाकर इनको सर्च करें और मेरी हर तरह की रेसिपी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब वो खाना बनाएंगे उनको अच्छा लगेगा तो फिर वो मुझे दुआओं में याद रखें। इस वक्त इतना ही जो था मैंने आपको करके दिखा दिया है। तीसरे दिन मैं देखूंगी, अगर तो मेरे हिसाब से ठीक बन गई तो फिर मैं आगे वीडियो स्टार्ट करवा दूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं चौथे दिन मुकम्मल जब हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी बिल्कुल तैयार की हुई लुक दिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी पी के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो चले फिर जब तैयारी पे होगी फिर आपसे मिलती हूँ। आज 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो ऊपर से मैं ये लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। देखें इस तरह की झाग बना करेगी, बल्कि ये थोड़ी है क्योंकि 3 दिन से मैं सुबह शाम इसमें जाके ऐसे चम्मच मारती थी। ठीक है, तो जो पहले वाइट कलर की थी, अब ये इस तरह की पर्पल कलर की हो गई और ख़त्म हो रही है किस्म की। तो जब पहले दिन दूसरे दिन आप देखें तो आपने परेशानी होने कि ये क्या हो गया, इसको निकाल के तो फेंके नहीं, आपने फेंकनी नहीं, ऐसे जाके आपने हिला दिया करना सुबह और शाम। ये 3 दिन इसी तरह पड़ी रहेगी। ठीक है, अब इसको मैं इसमें यहाँ पर आके मैंने इसका नमक और मिर्च चेक कर लेना। नमक कम होगा तो नमक डालें, नमक ज़्यादा होगा तो पानी इसमें और ज़्यादा डाल सकती हैं, क्योंकि ये जितना पतली होगी ये उसमें उसकी तासीर उतनी ठंडी होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डाल के तो पीती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये नमक सही है कि नहीं। ज़बरदस्त। और इसको आप ठंडा करके पिएं। ये बाज़ार से इतनी महंगी मिलती है और वो भी केमिकल उन्होंने डाला होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, आपने इसी तरह बना के
जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे ही करना। और आपने जब लेके आना है तो अच्छी तरह छील के पील करके तो उसको आपने अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपने उसको काटना है, काट के फिर जो मैंने बताया आपको आप वैसे करते जाएं। अब अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप इसमें डाल के दे सकती हैं। वैसे बच्चे ये ना बहुत पसंद करते हैं गाजरें ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसमें निकाल के रख दूँगी। जिसकी जितनी ज़रूरत होगी वो निकाल के खाते जाओ। ये गाजरें बिल्कुल गल गई हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट आराम से टूट रही है। ये देखें, ये बस इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैं और डालती हूँ। तो बच्चों ने जितनी गाजरें खानी, क्योंकि गाजरें भी जो इससे पेट भी साफ़ हो जाता है। जिसको कब्ज़ की कुछ शिकायत हो तो वो ये खा सकते हैं। तो आपको ये पसंद आएगी तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। अपने फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को आपने बताना है कि तहमीना विद किचन को आपने यूट्यूब पर सर्च करके उसमें जो भी आप रेसिपी पकाना चाहते हो उसमें सर्च करके तो आप पका सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी हर रेसिपी पसंद आएगी। तो जब पसंद आएगी तो फिर आपने मुझे दुआ में याद रखना है। ये आप प्लीज़ घर में बनाएं, बाज़ार की मत पिएं। बाज़ार की बिल्कुल नुकसानदेह होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो कुछ भी आपको सिखाऊं तो वो आप घर में ट्राई करें। बाज़ार से लेना बंद कर दें। बाहर की चीज़ें पता नहीं कौन कौन से हाथ लगे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें डली होती हैं, सस्ती यानी नाकस नहीं, मतलब अच्छी सेहत के लिए होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोग प्लीज़ घर में बनाया करें। तो दूसरों अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। आप दूसरों में भी आसानियाँ बांटें, अल्लाह ताला आप में आसानियाँ बांटेगा। आज खैर से जुम्मतुल मुबारक है, तो सबको दुआओं में याद रखें। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, सूरत कैफ पढ़ें, सूरत हशर, यासीन, सूरत रहमान, सूरत मुज़म्मिल। हो सके तो आप सूरत बकरा पढ़ लिया करें हर हफ्ते के हफ्ते। तो उसको पानी पे दम करके सारे घरों के कमरों के कोनों में स्प्रे करें पानी का, ताकि जो बलियास हैं, जिन्नात वगैरह को जादू टूना वो है तो वो अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर कर दे। तो प्लीज़ जब भी मेरी आप वीडियो देखें तो उसको स्किप नहीं करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से दुआ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम।